राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी चौसर पूरी तरह से पिछ गई है। अब लोगों के मन में बड़ा सवाल ये है, क्या राजस्थान में गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे? उनके मन में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लड्डू फूट रहे हैं। यह मुराद पूरी होगी या फिर बीजेपी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी? बड़ा आंकलन आपको बताने जा रहा हूं। कुछ अंदर की बातें हैं जो सामने आई है। मौजूदा स्थिति की बात करूं तो सीएम अशोक गहलोत का खुद का आंकलन है कि इस समय कांग्रेस 82 सीटों के आसपास है और कांग्रेस का दावा है कि अगले सप्ताह तक तस्वीरें बदल जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है, फलौदी का सट्टा बाजार और सभी सर्वे जो बड़ी एजेंसियों ने सर्वे किए हैं उनमें भाजपा की जीत दिखाई दे रही है। हालांकि एकमात्र सर्वे है जो कांग्रेस की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के अनुसार अशोक गहलोत अभी भी राजस्थान के लोगों की पहली पसंद है, लेकिन अगर विधायकों के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो कुछ भी हो सकता है। कारण यह है कि विधायकों के प्रति स्थानीय लोगों में भयंकर आक्रोश है। दरअसल जानकारों की माने तो लोकल फील्ड में विधायक खुद को मुख्यमंत्री समझने लग गए थे और अपने हिसाब से ट्रांसफर करवाना, आम लोगों की बातें नहीं सुनना। और आजकल आपने देखा होगा मौजूदा समय में चुनावी दौरों पर विधायक है और मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं का खूब जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक अपना काम नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने आम लोगों को इन योजनाओं का कितना फायदा दिलाया। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राहुल गांधी ने जो सर्वे करवाया था जिसमें मौजूदा विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, राहुल गांधी ने तो 50% विधायकों की टिकट काटने का भी मन बनाया था। लेकिन अशोक गहलोत ने एक नई थ्योरी राहुल गांधी के सामने रखी कि बगावत का खतरा हो सकता है और फिर इन विधायकों के अलावा किसको टिकट दे इसका कोई मजबूत विकल्प भी नहीं है। इस वजह से पुराने चेहरों को ही टिकट देना पड़ा। अब देखिए, लॉजिक और सर्वे के हिसाब से देखें तो भाजपा मजबूत है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं और यह कहीं न कहीं ग्राउंड रियलिटी भी है, वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अगर भाजपा विधानसभा चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कोई युवा होगा, यह भी तय है। और देखिए, लीडरशिप बीजेपी की मजबूत है। हालांकि जो बागी है वह दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और कांग्रेस को इस चुनाव में मुफ्त वाली योजनाओं का फायदा मिल सकता है। अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बड़ी अच्छी योजनाएं चला रखी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन योजनाओं का फायदा जो स्थानीय विधायक है वह अपने लोगों को नहीं दिला पाए। यह भी एक सच्चाई है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में एक नारा हुआ करता था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बेर नहीं। लेकिन अब की बार अशोक गहलोत से बेर नहीं है, लेकिन विधायकों की खैर नहीं है। और यह बातें खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी जानते थे कि स्थानीय विधायकों में लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते अशोक गहलोत बड़ा फैसला नहीं ले पाए। और कांग्रेस की मान लीजिए चुनाव में कम सीटें आती है तो उसके पीछे कांग्रेस के विधायक ही बड़ा कारण होंगे। खैर, यह एक चुनावी आंकलन है, बाकी आप 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, सभी प्रकार के जो सर्वे हुए हैं उनमें मौजूदा समय में कांग्रेस पिछड़ रही है।